अष्टावक्र गीता। जनक अपनी आत्मज्ञान की अवस्था का वर्णन करते हुए मुनि अष्टावक्र से कहते हैं, कहाँ है प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा, कहाँ है किंचित और कहाँ अकिंचन। मैं तो सदैव निर्मल स्वरूप हूँ। अपनी आत्मस्थिति को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि ना तो मैंने जीव आत्मा को जाना और ना ही उसे पाया, क्योंकि मैं जीव आत्मा से अलग नहीं हूँ। मैं स्वयं ही जीव आत्मा हूँ। अज्ञान के कारण ही मैं स्वयं को शरीर, मन, इंद्रियां आदि मान रहा था और जीव आत्मा को अलग समझ रहा था। यदि जीव आत्मा मुझसे भिन्न होती और मैं उसे प्राप्त कर पाता या उसका बोध संभव होता तो उसे प्रमाणित करने के लिए तर्क और प्रमाण देने पड़ते। परंतु यह ज्ञान या बोध क्या है, कैसा होता है, इसकी अनुभूति कैसी होती है, इसकी व्याख्या आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं प्रमाता नहीं हूँ। बोध मुझसे अलग नहीं है और मैं स्वयं भी बोध नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ जो स्वभाव से ही बोध स्वरूप है। इसलिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सत्य तो स्वयं स्पष्ट और प्रत्यक्ष है। फिर प्रमाणों की क्या आवश्यकता। आत्मा ना तो प्रमेय है और ना ही उसमें किंचित या अकिंचन का कोई भाव हो सकता है, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में मैं सर्वव्यापी और शुद्ध हूँ। जनक कहते हैं, कहाँ है विक्षेप, कहाँ है निर्बोधता और कहाँ है हर्ष या विषाद। मैं तो सदा निष्क्रिय हूँ। वे आगे कहते हैं कि जब मैं निरंतर क्रिया शून्य हूँ तो मेरे लिए एकाग्रता, ज्ञान या मोहमाया का कोई अर्थ नहीं है। हर्ष और विषाद की अनुभूतियां केवल चित्त के विक्षेप से उत्पन्न होती हैं। यही विक्षेप मन की विभिन्न वृत्तियों को जन्म देते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास आवश्यक माना जाता है। परंतु आत्मज्ञानी के लिए सभी विक्षेप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह स्वयं के शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहता है। वह केवल आत्मा में स्थित रहता है और पूर्ण रूप से क्रियाहीन हो जाता है, क्योंकि आत्मा स्वयं कोई क्रिया नहीं करती। वह तो मात्र ऊर्जा है जिससे अन्य अंगों सक्रिय होते हैं। इसी कारण राजा जनक कहते हैं कि क्योंकि मैं आत्मा हूँ इसलिए सदा निष्क्रिय हूँ। मुझ में कोई विक्षेप नहीं है और इस कारण एकाग्रता की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा के स्वरूप में ना तो अज्ञान है, ना मोहमाया, ना हर्ष, ना विषाद, क्योंकि आत्मा इन सबसे परे केवल शुद्ध चैतन्य ऊर्जा है और मैं वही हूँ। राजा जनक आगे कहते हैं, कहाँ है व्यवहार और कहाँ पर, कहाँ है सुख और कहाँ दुख। मैं तो सदैव निर्विकार स्वरूप हूँ, जिस पर इन भेदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ इसलिए सदा निर्विकार हूँ। व्यवहार और परमार्थ मुझसे संबंधित नहीं है, क्योंकि यह तो केवल मन की अवस्थाएं हैं। इसी तरह सुख दुख भी मन की ही विशेषताएं हैं, जबकि आत्मा इन सब से परे है। क्योंकि मैं आत्मा हूँ इसलिए इनका मुझसे कोई संबंध नहीं। वे आगे कहते हैं, कहाँ है माया, कहाँ है संसार, कहाँ प्रीति है और कहाँ रति, कहाँ जीव है और कहाँ ब्रह्मा। मैं तो सदा शुद्ध और निर्मल स्वरूप हूँ। आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था में सभी भेद समाप्त हो जाते हैं, केवल एक शुद्ध चैतन्य ही शेष रहता है। माया, ब्रह्मा, आत्मा, संसार, प्रीति, अप्रीति, जीव और ब्रह्मा का अंतर केवल अज्ञान के कारण ही प्रतीत होता है। जिसे सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं होता वही भेदभाव को वास्तविक मानता है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर समस्त भेद मिट जाते हैं और स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ एक ही है, सब ब्रह्मा का ही विस्तार है। भिन्नता केवल एक भ्रांति है और इस भ्रांति का नष्ट होना ही सच्चा ज्ञान है। यही परम सत्य है। राजा जनक कहते हैं, कहाँ प्रवृत्ति है,
कहाँ निवृत्ति, कहाँ मुक्ति है और कहाँ बंधन। मैं तो सदैव अचल और अखंड हूँ। आत्मा सदा स्थिर और अविभाज्य है। वह अद्वैत स्वरूप है। इसे प्राप्त करना ही परम स्वास्थ्य की अवस्था है। इसलिए केवल ज्ञानी ही वास्तव में शुद्ध है, जबकि अज्ञान में डूबे अन्य सभी रोगग्रस्त हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ना प्रवृत्ति का कोई अर्थ होता है, ना निवृत्ति का, ना ही मुक्ति का, क्योंकि आत्मा पर कोई बंधन होता ही नहीं। बंधन तो केवल वासना और अहंकार के कारण उपजता है, जो अज्ञान जनित है। अहंकार के कारण ही कर्तापन की भावना उत्पन्न होती है और इसी से बंधन का अनुभव होता है। यही पाप पुण्य का आधार बनता है, क्योंकि कर्ता होने के कारण ही व्यक्ति भोगता भी है। जिन धर्मों ने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना, वे ही भेदभाव स्थापित करते हैं, जबकि अस्तित्व में सब कुछ एकीकृत है। अहंकारी और अज्ञानी ही भेद की कल्पना करते हैं, क्योंकि यह उनके अहंकार को संतोष देता है। लोग धर्म के नाम पर अहंकार का ही पोषण कर रहे हैं, जबकि परम धर्म इससे परे है। वह एक ऐसी अवस्था की बात करता है जो अखंड, अद्वैत, शुद्ध, निर्विकार और पूर्ण शांति से युक्त है, जो केवल चैतन्य मात्र है। राजा जनक आगे कहते हैं, कहाँ धर्म है, कहाँ काम, कहाँ अर्थ है और कहाँ विवेक, कहाँ द्वैत है और कहाँ अद्वैत। जब मैं अपनी ही महिमा में स्थित हूँ तो इन सब का कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। वही सत्य है, वही आनंद है। उसे प्राप्त कर लेना ही परम उपलब्धि है। सच्चा आत्मज्ञानी स्वयं में स्थित रहता है, जबकि बाहरी मानसान, कीर्ति और प्रतिष्ठा केवल एक भ्रम मात्र है। जो कुछ दूसरे प्रदान करते हैं वे उसे छीन भी सकते हैं। यदि किसी और ने तुम्हें महान घोषित किया तो तुम अहंकार में डूब जाओगे और स्वयं को विशेष समझने लगोगे। लेकिन यह गौरव तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि दूसरों के नियंत्रण में रहेगा। लेकिन राजा जनक कहते हैं कि मैं अपनी ही महिमा और स्वभाव में स्थित हो गया हूँ। आत्मा ही मेरी वास्तविक महिमा है, और जब मैं इसमें स्थिर हो जाता हूँ तो स्वयं को जान लेता हूँ, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता हूँ और पूर्ण आनंद का अनुभव करता हूँ। यह मेरा निजी अनुभव है जिसे मैंने स्वयं अर्जित किया है। राजा जनक आगे कहते हैं, कहाँ आत्मा है और कहाँ अनात्मा, कहाँ शुभ है और कहाँ अशुभ, कहाँ चिंता है और कहाँ अचिंता। जब मैं सदा द्वंद्व से मुक्त हूँ तो इन सभी भेदों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर और ब्रह्मा, इन नामों के कारण ही अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। मानो यह कोई वस्तु या तत्व हो जिसे देखा, जाना या प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो ध्यान की गहराइयों तक पहुंचे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ ना देखा, ना जाना, ना ही पाया। फिर भी अपनी अनुभूति को व्यक्त करने के लिए उन्होंने नाम दे दिए, जिससे भ्रम और बढ़ गया और सत्य उजल हो गया। सत्य को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही उसे शब्दों में बांधा जाता है वह अपनी मौलिकता खो देता है। यही कारण है कि ज्ञानी मौन धारण कर लेते हैं। ध्यान या समाधि में आत्मा का सीधा साक्षात्कार नहीं होता, ना ही उसका प्रत्यक्ष दर्शन संभव है। उस अवस्था में जो अनुभूति होती है उसी के आधार पर आत्मा का अनुमान लगाया जाता है। आत्मा को सीधे समझना कठिन है, इसलिए इसे अनुभव के आधार पर अनुमानित किया जाता है। जैसे धुएं को देखकर आग का अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसे शब्दों में स्पष्ट करना अत्यंत कठिन है।
यही कारण है कि ज्ञानियों की अभिव्यक्तियां भिन्न भिन्न मिलती हैं। जो भी आत्मा के बारे में कहा गया है वह संपूर्ण सत्य नहीं है। शंकराचार्य ने इसे सत्य कहा, महावीर ने आत्मा कहा, उपनिषदों ने तत्, बुद्ध ने अनामा, शून्यवादियों ने शून्य, ज्ञानियों ने ज्ञान, भक्तों ने ईश्वर या परमात्मा और अद्वैतवादियों ने ब्रह्मा कहकर पुकारा। राजा जनक की अभिव्यक्ति अधिक स्पष्ट है। वह बताते हैं कि उस अवस्था में पहुंचकर आत्मा और अनात्मा का भेद समाप्त हो जाता है। वहां केवल खुशी की अनुभूति होती है। मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है और व्यक्ति एक गहरी अनुभूति में लीन हो जाता है, जिस अवस्था का वर्णन संभव नहीं, जहां पहुंचकर शुभ अशुभ चिंता के विचार विलीन हो जाते हैं। केवल शुद्ध चैतन्य शेष रहता है। वही परम स्थिति है। इसी अवस्था में ज्ञानी पूर्णता का अनुभव करता है और यही उसकी वास्तविक महिमा होती है। अन्य किसी बाहरी महिमा का उसमें कोई स्थान नहीं। राजा जनक कहते हैं, विद्या कहाँ है और अविद्या कहाँ है? कहाँ मैं हूँ और कहाँ यह है? कहाँ मेरा है, कहाँ बंधन है और कहाँ मुक्ति? आत्मज्ञानी की अवस्था को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं, क्योंकि उसे पूरी तरह वर्णित करना अत्यंत कठिन है। राजा जनक इस स्थिति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा ही वास्तविक स्वरूप है, जबकि बाकी सभी रूप तो मात्र अध्यारोपित हैं जो भ्रमवश सत्य प्रतीत होते हैं। यही माया है। जब इस माया का आवरण हट जाता है तब आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है, किंतु इसे भी किसी रूप में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा का कोई स्वरूप ही नहीं होता जिसका अनुभव किया जा सके या जिसका वर्णन किया जा सके। वह आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा में ना तो विद्या ज्ञान है और ना ही अविद्या संसार, क्योंकि यह दोनों ही माया की उपज है और भ्रांतियां मात्र हैं। आत्मा में मैं और यह का भेद भी नहीं होता, क्योंकि अहंकार के बिना मैं की अनुभूति संभव नहीं और मैं के होने पर ही यह का आभास होता है। आत्मा अद्वितीय है, उसमें कोई दूसरा अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का भेद बना ही नहीं रहता। जहां मैं नहीं वहां मेरा भी नहीं हो सकता। आत्मा का कोई बंधन नहीं, इसलिए मुक्ति का भी कोई अर्थ नहीं। बंधन केवल अज्ञान के कारण प्रतीत होता है, और जब तक अज्ञान है तब तक बंधन का अनुभव रहेगा। आत्मा स्वयं में ज्ञानमय है, उसे ना कोई बंधन है और ना कोई मुक्ति। वह सनातन है। बंधन और मोक्ष दोनों ही अहंकार से उत्पन्न है। जो अहंकार से मुक्त है वही इनसे परे है। जनक कहते हैं, मेरे लिए ना कोई उपदेश है, ना कोई शास्त्र, ना कोई शिष्य, ना कोई गुरु और ना ही कोई पुरुषार्थ। जब मैं अपनी वास्तविक स्वरूप में स्थित हूँ तो इन सभी की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आत्मज्ञान से रहित व्यक्ति ही उपाधियों से बंधा होता है, जबकि आत्मा स्वयं किसी उपाधि से परे है। क्या वह एक है या अनेक, जड़ है या चेतन, प्रकृति है या पुरुष, धरती है या परमात्मा, इसका निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि वही सब कुछ है और फिर भी कुछ भी नहीं। वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, फिर भी उसका अस्तित्व निर्विवाद है। वह स्वयं निष्क्रिय है, फिर भी समस्त क्रियाएं उसी से उत्पन्न होती हैं। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं, ना एक पत्ता हिल सकता है। वह शिव स्वरूप है, शुद्ध, शाश्वत और कल्याणकारी। राजा जनक कहते हैं कि मैंने अपने आत्मस्वरूप को जान लिया है, इसलिए अब उपदेशों की कोई आवश्यकता नहीं रही। उपदेश तो केवल अज्ञानियों के लिए होते हैं।
शास्त्र भी उन्हीं के लिए होते हैं जो अभी सत्य को नहीं जानते। लेकिन जो स्वयं सत्य को अनुभव कर चुका है वही सच्चा शास्त्र है। उसकी वाणी ही जीवंत शास्त्र है, जबकि लिखित शास्त्र केवल निर्जीव ग्रंथ मात्र है। ऐसा ज्ञानी स्वयं ही गुरु होता है, क्योंकि उसने अपने भीतर पूर्णता को पा लिया है। अब वह शिष्य भी नहीं रहा और न ही उसे किसी गुरु की आवश्यकता है। उसे किसी प्रकार के पुरुषार्थ की भी जरूरत नहीं रही, क्योंकि आत्मज्ञान ही सर्वोच्च पुरुषार्थ है जिसे वह प्राप्त कर चुका है। जब उपलब्धि हो जाती है तो बाकी सब अप्रासंगिक हो जाता है। जैसे एक बार नदी पार करने के बाद जहाज की आवश्यकता नहीं रहती। इसी सत्य को कबीर ने कहा है, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। इस पूरी बारात का महत्व केवल मिलन तक ही सीमित होता है, और जब मिलन हो जाता है तो इसे विदा कर देना ही उचित होता है, अन्यथा यही बंधन का रूप ले लेती है। जनक कहते हैं, कु अस्त को वा नास्त को एकम क्वच द्वय बहुनाथ की मुक्ति न किंची नोतिते मम। यह अष्टावक्र गीता का अंतिम श्लोक है। राजा जनक यहाँ प्रश्न करते हैं, कहाँ अस्तित्व है और कहाँ अंतित्व, कहाँ एकता है और कहाँ द्वैत। अब इन सब बातों को कहने का कोई प्रयोजन नहीं बचा, क्योंकि मेरे लिए अब कुछ भी शेष नहीं है। सब कुछ शांति में विलीन हो चुका है। अंततः राजा जनक कहते हैं कि केवल अज्ञानी ही यह कहता है कि संसार, माया, ब्रह्मा और जीव का अस्तित्व है, क्योंकि वह केवल है को ही जानता है। लेकिन जो यह कहता है कि यह सब कुछ नहीं है, धरती, जीव आदि सब भ्रम है और केवल ब्रह्मा ही सत्य है, वह भी अज्ञान से ही ग्रस्त है। जिसने सत्य को अनुभव नहीं किया वही अस्तित्व और अनस्तित्व के भ्रम में उलझा रहता है। परंतु जो वास्तव में जान चुका है वह आत्मवत हो जाता है। उसके लिए यह अज्ञान जनित भ्रम समाप्त हो जाता है कि क्या है और क्या नहीं है। वह यह भी नहीं कहता कि ईश्वर एक है और जीव उससे भिन्न है, या यह कि अनेक आत्माओं के कारण ईश्वर भी अनेक हैं। न ही वह ईश्वर और शैतान को दो विपरीत शक्तियों के रूप में स्वीकार करता है। यह सभी केवल विचार हैं जो मन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। परंतु आत्मज्ञानी में विचारों की कोई तरंग नहीं उठती। सब कुछ पूर्णतः शांत हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।